स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पवन और उसके प्रकार। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पवन है क्या। ठीक है, तो ये पवन का डिफिनीशन है, इसमें देखिए तो पूरा इसमें हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थानों पर वायुमंडलीय दाब का एक समान नहीं होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर कहीं पर अधिक वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा कहीं पर निम्न वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से वायुमंडल की हवाएं अधिक दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इन्हीं क्षितिज रूप से गतिशील हवाओं को पवन कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा है कि पृथ्वी पर जब कहीं वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों, दबाव ज़्यादा हो जाता है और कहीं कम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है दोस्तों उधर से हवाएं, और जहाँ पर कम होता है उधर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसी को पवन नाम दिया गया है। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं बहना शुरू होती हैं तो इसी को पवन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पवन के प्रकार देख लेते हैं। तो पवन देखिए दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए प्रचलित पवन है, दूसरा मौसमी, तीसरा स्थानीय पवन है। ठीक है, लोकल विंड्स जिसको कहा जाता है। तो ये देखिए ये भी दोस्तों सब 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला देखिए प्रचलित पवन जो है ये भी 3 प्रकार की है। पहला है व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन और तीसरा ध्रुवीय पवन। ठीक है, और मौसमी पवन देखिए ये भी 3 प्रकार की है, स्थल समीर, जल समीर तथा मानसूनी पवन। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्थानीय पवन, ये 2 प्रकार की है, गर्म स्थानीय पवन और शीत स्थानीय पवन। ठीक है, तो चलिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों प्रचलित पवन है, इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या। तो प्रचलित पवन के बारे में देखिए दिया है, प्रचलित पवन उन पवनों को कहते हैं जो पृथ्वी के बड़े भूभाग पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, जिनकी दिशा वर्ष भर एक समान रहती है, इन्हें अस्थायी पवन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोस्तों सीधा सीधा मतलब है प्रचलित पवन किसे कहा जाता है। प्रचलित पवन वे पवने हैं जो वर्ष भर एक समान, ठीक है, प्रवाहित होती हैं। यानी ये जो पवन है दोस्तों हमेशा चलती रहती हैं। ये नहीं है दोस्तों कि 6 महीने बंद रहेंगी 6 महीने चलेंगी। ठीक है, यानी ये हमेशा अस्थायी होती हैं। ठीक है, पवनें ये हमेशा वर्ष भर चलती रहती हैं एक समान से। ठीक है, तो इसलिए इसको अस्थायी पवन के नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित पवन या परमानेंट विंड्स। ठीक है, और ये पवनें जो है दोस्तों वर्ष भर एक समान चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम के हिसाब से हमेशा परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा एक समान से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये है प्रचलित पवनें। और उसके बाद इनके प्रकार हैं 3। ठीक है, तो तीनों प्रकार देख लेते हैं। पहला है देखिए व्यापारिक पवनें। ठीक है, तो व्यापारिक पवनें किसे कहा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह पवनें दोनों गोलार्धों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तथा फेरल के नियम के अनुसार इनकी दिशा परिवर्तित होने से यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो फेरल का नियम क्या है दोस्तों, फेरल का नियम पहले हम बता देते हैं आपको। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और बीच में ये विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो अगर आप दोस्तों ये नहीं जानते हैं कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है और देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो इसके लिए हम एक वीडियो पहले से बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप ज्योग्राफी समझ पाएंगे। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, किसे कहा जाता है। तो देखिए फेरल का नियम दोस्तों, जैसे ये है पृथ्वी और ये बीच का जो है पार्ट भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो फेरल का नियम का मतलब दोस्तों यही है कि पृथ्वी दोस्तों घूमती कैसे है। ठीक है, ऐसे इधर से इधर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो जैसे जब दोस्तों इधर से पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर पृथ्वी घूमेगी दोस्तों, तो जब हवा है तो वो किधर चलेगा, इधर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आप
बाइक से तेज़ी से जा रहे हैं दोस्तों आगे की तरफ, तो अगर आपके बाल हैं तो बाल किधर किधर उड़ेंगे, पीछे ना। तो वही दोस्तों फेरल का नियम है। फेरल का कहना है कि जैसे ये पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी ऐसे इधर से घूमती है तो जो हवाएं हैं दोस्तों इधर, ठीक है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी तो हवाएं जो हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो यही फेरल ने बताया है। वो भी दोस्तों ये है पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा। तो फेरल का कहना यही है, ऊपर वाला पार्ट जो है उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इन फेरल जो हैं वो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएं दाहिनी तरफ चलेंगी, ठीक है, और दक्षिणी में बाईं तरफ, ठीक है। तो ये फेरल का नियम है। तो दोस्तों यही इनका कहना है। और व्यापारिक हवाएं जो हैं दोस्तों ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब की वीडियो पहले बना दी है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, 30 डिग्री या 23.5 डिग्री, ये सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये व्यापारिक हवाएं जो हैं 30 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री उत्तरी गोलार्धों के मध्य चलती हैं, ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें हम समझा दे रहे हैं आपको। उसके बाद में ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। और ऊपर मान लेते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है तो यहाँ तक 30 डिग्री, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ तक 30 डिग्री, ये 0 है तो यहाँ तक जाएंगे 0 से 30 हो जाएगा, और इधर आएंगे 0 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच जो हवाएं हैं चलती हैं व्यापारिक पौने चलती हैं, ठीक है, 0 से 30 उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड में। लेकिन ये चलेंगी कैसे दोस्तों, जैसे अभी हमने बताया है कि फेरल का नियम जो है यानी ऐसे इस साइड में, ठीक है, जो ये तीर बन रहा है इस साइड में देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलेंगी, ठीक है। ये है फेरल का नियम के अनुसार, ठीक है। यानी क्योंकि पृथ्वी जैसे दोस्तों इधर से घूम रही है, इधर इधर से ऐसे इधर घूम रही है, तो हवाएं जो हैं इधर घूमेंगी ना। तो यही है फेरल का नियम। इसी के हिसाब से ऐसे है दोस्तों। तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, यानी 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो हवाएं पौने प्रचलित हैं दोस्तों, चलती हैं, वो व्यापारिक पौने होती हैं, ठीक है। और इनकी दिशा ऐसे होती है, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में ऐसे और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे व्यापारिक पौने किसे कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये है पछुआ पौने, ठीक है। तो यह पौने दोस्तों दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो 30 डिग्री तक तो अभी आप देखे होंगे कि व्यापारिक पौने चलती थी। अब 30 से 60 पछुआ पौने चलती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आपको मैप बना के, ग्लोब बना के समझा दे रहे हैं। जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ठीक है। अभी हमने बताया ये जो यहाँ से 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके बीच जो हवा पवन चलेगी दोस्तों वो कौन सी, व्यापारिक होगी, ठीक है। और उसका दिशा भी हम बता दें कि कैसे किस दिशा में चलेंगी, ठीक है। उसके बाद अब 30 से यहाँ तक का 60 है, ऐसे 60 दोनों साइड में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। तो इसमें जो हवाएं चलेंगी दोस्तों वो कैसे चलेंगी, ऐसे, ठीक है, इस साइड में ऐसे जो तीर बना है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इस दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो ये है पछुआ पौने, यानी 30 से 60 डिग्री के मध्य जो पौने चलेंगी वो कौन सी होंगी, पछुआ पौने। उसके बाद में अगला देखते हैं, ये है दोस्तों ध्रुवीय पौने, ठीक है। तो ये भी उसी का प्रकार है दोस्तों, प्रचलित पौने के। तो ये देखिए ये है 60 से 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जैसे अभी हमने बताया दो, एक व्यापारिक पौने जो हैं 30 डिग्री तक, उसके बाद 30 से 60 वो जो हैं दूसरी थी, उसके बाद ये है ध्रुवीय पौने, ठीक है। तो इसको भी हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ 30 डिग्री, ये सब व्यापारिक थी, फिर
हमने बताया 60, ठीक है। अब ये जो बाकी बचा ऊपर ध्रुवीय, यानी ये 90 है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय पौने हैं, तो इनकी दिशा होगी दोस्तों इस साइड में, ठीक है। तो इस दिशा में चलेंगी, ये हैं ध्रुवीय पौने, ठीक है। और इनको पूर्वा पवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, इसको आप समझिएगा ध्यान से। उसके बाद आगे देखते हैं मौसमी पौने, ठीक है। तो मौसमी पौने हैं जो दोस्तों, उन पौनों को कहा जाता है जो मौसम के हिसाब से परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। ये हैं दोस्तों, ये भी 3 प्रकार की हैं। देखिए, पहला है स्थल समीर, दूसरा जल समीर, तीसरा मानसूनी पौने, ठीक है। ये भी 3 प्रकार की हैं। लेकिन मौसमी पौने उसको कहा जाता है दोस्तों जो मौसम के हिसाब से हमेशा बदलती रहती हैं तथा मौसम के हिसाब से ये चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मौसमी पौने कहा गया है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग पौने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्थानीय पौने। तो स्थानीय पौने दोस्तों, इसको लोकल विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों एक विशेष क्षेत्र में वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ पे जो है चलती हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले हम लोग जो देखे हैं पवन, वो है दोस्तों मौसमी पवन, ठीक है। तो ये मौसमी जो है मौसम के हिसाब से परिवर्तन होती है। जैसे ठंडक का सीज़न है तो उसके हिसाब से चलेंगी, गर्मी का सीज़न है तो उसके हिसाब से चलेंगी, बारिश के सीज़न में उसके, तो ये मौसम के हिसाब से चलने वाली हैं, ठीक है। बाकी स्थानीय पवन जो है दोस्तों, ये एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं, ठीक है। क्षेत्र वाइज इनका जो है हमेशा बदलता रहता है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से या वहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से ये हमेशा बदलती रहती हैं। तो इनके भी 2 प्रकार हैं, एक है शीत या ठंडी स्थानीय पवन और दूसरा उष्ण या स्थानीय पवन, ठीक है। तो यही है। उसके बाद में कुछ ये 3 प्रकार दोस्तों हम लोग देख चुके हैं जो मुख्य रूप से थे। बाकी इसके अलावा भी अलग अलग देशों के बहुत से पवन होती हैं जो उनके क्षेत्र में लोकल बहती हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है चिनूक। तो ये दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित रॉकीज पर्वत श्रेणी जो है कि पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। इसको चिनूक के नाम से जाना जाता है। और बाकी लू, लू दोस्तों ये है भारत में थार मरुस्थल में प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका में भी प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है, ठीक है। लू तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत फेमस है। उसके अलावा आयाला जो है यह फ्रांस में प्रवाहित होने वाली स्थानीय गर्म हवा है। बाकी सिमोम जो है ईरान में प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद में शामल जो है यह इराक और ईरान की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलने वाली तेज धूल भरी हवाएं हैं, ठीक है। उनको ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। बाकी सांता आना जो है यह कैलिफोर्निया में स्थित सांता आना घाटी में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। उसके अलावा कोयम्बैंग, ये हवा जावा और इंडोनेशिया में प्रवाहित होती है। इससे तंबाकू की खेती को बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद एक है नार्वेस्टर, ठीक है। यह हवा न्यूजीलैंड के पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो थे इनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अगर दोस्तों कुछ इसमें कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इससे दोस्तों हमने पूरा इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया, इसलिए बहुत से क्वेश्चन इसमें छूट भी गए हैं, पूरी डिटेल में नहीं हमने बताया है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी तरह से हमने इसको बना दिया है, ठीक है। जैसे इसमें पूछ सकता है कि नार्वेस्टर जो है कहाँ की पवन है, यह शामल पूछ लिया, या तो दोस्तों ऐसे दे दिया कि इराक की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा
तो उसमें से आपको बताना कि कौन सी है। तो इस तरह से पूछेगा, इसीलिए हमने इसको इस तरह से वीडियो में बताया है। बाकी अगर फुल डिटेल में बनाया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आधा घंटा या 1 घंटे की हो जाएगी पूरा डिटेल में समझाने पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छी मतलब पूरी डिटेल में नहीं बनी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी डिटेल में वीडियो एक बना देंगे।